क्या सृष्टि मुखर्जी भेजने वाली है अनिरुद्ध को जेल? अपनी बेटी की यह हालत देखकर बौखलाई सृष्टि। झनक ने किया वादा अनिरुद्ध से, वो करेगी अनिरुद्ध से शादी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीरियल झनक के नए प्रोमो में आपने देखा कि सृष्टि मुखर्जी को कुछ समय से दिखाया नहीं जा रहा था। वैसे भी जो सृष्टि मुखर्जी का किरदार निभा रही थी, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। उन्होंने शो को छोड़ दिया है। अब उनकी जगह कोई और आई है सृष्टि मुखर्जी बनकर। वेल, आते ही उन्होंने अपना अवतार दिखाया और अनिरुद्ध को ले लिया लपेटे में। जी हाँ, अपनी बेटी की यह हालत देखकर उन्हें अनिरुद्ध पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अपनी बेटी को हॉस्पिटल में देखकर वो बहुत ज्यादा बौखला चुकी है। अनिरुद्ध से बदला लेना चाहती है और इसका पूरा जिम्मेदार अनिरुद्ध झनक को मान रही है। वेल, उधर अनिरुद्ध झनक को ये आइडिया नहीं होता है कि अर्शी ने ऐसा कुछ कदम उठा लिया है। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध को ये पता चलता है कि अर्शी हॉस्पिटल में है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो वो तुरंत भागकर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वेल, आपको पता ही है वहाँ ऑलरेडी बॉस हाउस के मेंबर मौजूद होते हैं जो भी अर्शी से कंसर्न रखते हैं। तो यहाँ पे तनुजा, शुभो, बिपाशा सब लोग मौजूद है, साथ ही विनायक और सृष्टि मुखर्जी मौजूद है। लेकिन सृष्टि की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। और जैसे ही अनिरुद्ध वहाँ पहुँचता है ना, तो उसके बाद सृष्टि मुखर्जी का पारा और चढ़ जाता है। यहाँ पे मना कर देती है अनिरुद्ध को कि तुम मेरी बेटी से नहीं मिल सकते, क्योंकि अनिरुद्ध एक बार परमिशन लेना चाहता है कि मैं बस एक बार अर्शी से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि उसकी हालत कैसी है। सृष्टि कहती है कि उसकी नजरों से दूर चले जाओ, आज उसकी जो भी हालत है तुम्हारी वजह से ही है, तो ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो मिस्टर अनिरुद्ध बोस। और साथ ही जब यहाँ पे वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर क्या मैं एक बार अर्शी से मिल सकता हूँ, तो डॉक्टर को जब यह पता चलता है कि अर्शी की इस हालत का जिम्मेदार अनिरुद्ध है, तो डॉक्टर भी यहाँ सृष्टि की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, पेशेंट की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, आपको हम अलाउ नहीं कर सकते, आप प्लीज उनसे मत मिलिए। तो अनिरुद्ध को जो है वो अर्शी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और इधर बाहर ही जो है सृष्टि मुखर्जी अनिरुद्ध की क्लास लगाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया और ये सब का कारण जरूर झनक ही होगी, तुम झनक के साथ हो गए या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से अर्शी ने ऐसा स्टेप लिया, तुमने उसे मजबूर किया है, उस झनक के पीछे पीछे रहकर तुमने मेरी बेटी की लाइफ को स्पॉइल कर दिया है। और एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर अनिरुद्ध बोस, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और साथ ही उस झनक को भी नहीं छोड़ने वाली। वेल, बहुत ही ज्यादा हुंकार यहाँ मार रही है सृष्टि, बड़े बड़े ताने और बड़ी बड़ी धमकियां दे डाली है अनिरुद्ध को। पर अनिरुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी का यह रूप वो ऑलरेडी देख चुका है, वो हमेशा ऐसा ही करती है। लेकिन उसे हैरानी इस बात की हो रही है कि आखिर अर्शी ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया, उसने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की। उसे जो कुछ भी सुनाना था अनिरुद्ध को सुना देती, अनिरुद्ध को बोल देती, लेकिन अपनी जान से खेलने की क्या जरूरत थी। तो इसीलिए वो अर्शी से एक बार मिलना चाहता है, उसको समझाना चाहता है। पर दोस्तों, यहाँ पर अर्शी बिल्कुल समझने वाली नहीं है। इनफैक्ट मरने से पहले, इनफैक्ट सुसाइड करने से पहले वो सिद्धार्थ और अनिरुद्ध को ऑलरेडी कंपेयर कर चुकी है और सिद्धार्थ को बेटर बता चुकी है अनिरुद्ध से। तो इसका तो साफ साफ मतलब है कि अब वो खुद अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती है। यहाँ मजेदार बात ये होने वाली है कि आप देखेंगे कि जब अर्शी को होश आएगा, वो अपनी माँ से मिलेगी, तो उसके बाद अनिरुद्ध की बहुत सारी कंप्लेन वो करने वाली है। जी हाँ, पहले की तरह ही वो हमेशा अनिरुद्ध की कंप्लेन अपनी माँ से करेगी और इसके बाद वो बताएगी कि मुझे सिद्धार्थ पसंद है, सिद्धार्थ मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन मैंने ही उसे कुछ वक्त की मोहलत मांगी थी। मैंने उससे कहा था कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए, फिर मैं आपको अपना डिसीजन बताती हूँ। लेकिन मॉम, मैंने ये सोच लिया है कि अनिरुद्ध मुझे डिजर्व नहीं करता है, मैं उसके साथ अब और एक पल नहीं रह सकती हूँ। उसके साथ रहूंगी तो मैं खाली डिप्रेशन में ही रहूंगी, कभी आगे प्रोग्रेस भी नहीं कर पाऊंगी। वो कभी मुझे प्रेज भी नहीं करता है, मुझे ठीक से देखता भी नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ ने आते ही ना जाने ऐसा क्या कर दिया। तो मॉम, मैंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे सिद्धार्थ के साथ रहना है। देखो उसने आते ही मेरी कितनी तारीफ की है, मुझे कितना समझता है। वो तो मुझसे कभी मिला भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरे टैलेंट को पहचाना है। और अनिरुद्ध न जाने मुझे कितने टाइम से जानता है, लेकिन कभी भी उसने मुझे अप्रेज करा है, कभी भी वो मेरी तारीफ नहीं करता। देखो उस झनक के पीछे पीछे रहता है।
तो यहाँ पे उसकी ईमानदारी अंदर से खुश भी हो रही होगी कि मैं तो चाहती ही थी कि अर्शी जो है सिद्धार्थ के साथ लगाव रखे। अब वो खुद ही सिद्धार्थ की इतनी तारीफ कर रही है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। इनफैक्ट मैं चाहती ही थी कि सिद्धार्थ जैसा पर्सनालिटी वाला इंसान मेरी बेटी की लाइफ में आ जाए। वो खुद कितना ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है और अगर अर्शी उसके साथ रहे, उसके साथ सेट हो जाए तो अर्शी की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। पर यहाँ पर अर्शी मन ही मन सोच रही होगी और अपनी माँ को भी कहेगी कि लेकिन मॉम, मैं ऐसे अनिरुद्ध को तो नहीं छोड़ने वाली। अगर मैंने उसे आज़ाद कर दिया इस रिश्ते से तो वो झनक से डेफिनेटली शादी कर लेगा और मैंने ठान लिया है कि अनिरुद्ध झनक को तो मैं एक नहीं होने दूंगी, इनसे बदला जरूर लूंगी। इन लोगों की वजह से मेरा बच्चा मर गया और आज देखिए नौबत इतनी आ गई कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश तक कर ली। तो मैं इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। यहाँ माँ बेटी मिलकर बहुत ही सॉलिड प्लान बनाने वाले हैं अनिरुद्ध झनक के खिलाफ। जी हाँ, अनिरुद्ध झनक को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर अर्शी और सृष्टि मिलकर बहुत सॉलिड प्लान बनाएंगी। और जिस तरीके से सृष्टि मुखर्जी का यह अवतार दिखाया जा रहा है ना, इससे तो पता चल रहा है कि वो यहाँ पे फाइल कर देने वाली है अनिरुद्ध के खिलाफ केस। जी हाँ, यहाँ पे वो फाइल कर सकती है अनिरुद्ध के खिलाफ केस और यहाँ पे वो दर्ज करा सकती है कि अनिरुद्ध की वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है और ना जाने क्या क्या झूठे आरोपों में वो अनिरुद्ध को फंसाने वाली है। वेल, अनिरुद्ध इस केस से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा वो तो देखना लाजवाब होगा ही। लेकिन इधर हम बात करें झनक अनिरुद्ध की, तो झनक यहाँ वादा कर चुकी है अनिरुद्ध से कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और अनिरुद्ध यहाँ काफी ज्यादा अब खुश है क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे अच्छे से समझा दिया है कि देखो, तुम भी जानती हो अर्शी के साथ मैं नहीं रहना चाहता। अब जबरदस्ती कोई इंसान किसी रिश्ते में कैसे रह सकता है जब वो खुश ही नहीं है। तो मैं खुश नहीं हूँ अर्शी के साथ, तुम मेरी इस बात को समझो। और बार बार मुझे अर्शी दीदी का हस्बैंड ये सब कहना बंद कर दो झनक। मैं अर्शी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार ही नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और तुम ये सब सोचना बंद कर दो कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, सबको बस अपनी अपनी पड़ी है, सब मतलबी दुनिया है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम मुझसे वादा करो। और तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ झनक, मेरी बात को समझो। अब यहाँ झनक इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि अनिरुद्ध की बात को मान जाती है और हाँ कर देती है कि ठीक है, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वेल दोस्तों, इन दोनों ने एक दूसरे को वादा कर दिया है शादी का, यानी बहुत जल्द इनकी शादी का ट्रैक भी दिखाया जाने वाला है, जिस बारे में अभी अर्शी को कुछ नहीं पता, सृष्टि को कुछ नहीं पता। मतलब अभी अनिरुद्ध ने डिवोर्स भी नहीं दिया है अर्शी को और अर्शी ने भी नहीं दिया। तो बिना यहाँ तलाक हुए अनिरुद्ध कैसे शादी कर सकता है झनक के साथ, क्योंकि लीगली देखा जाए तो अर्शी उसकी बीवी है। और अर्शी का यही तो सॉलिड प्लान है कि वो अनिरुद्ध को कभी आजाद ही नहीं करेगी। मतलब खुद तो खूब आजादी से घूमेगी सिद्धार्थ के साथ, खूब ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी, लेकिन अनिरुद्ध को आजाद नहीं करेगी इस रिश्ते से, ताकि वो यहाँ पे बंधा रहे और घुट घुट के जिए। झनक उसे कभी मिल ही ना पाए, इन दोनों की कभी शादी ना हो पाए, क्योंकि अगर शादी हो गई तो ये लोग मिल जाएंगे और वो लोग ऐसा कभी नहीं होने दे सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब उसने झनक को मना तो लिया है शादी करने के लिए, लेकिन वो शादी किस तरीके से करेगा देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।